हे गाइस, जूली सिंह की दुनिया में आप सबकी स्वागत है। और ये आगे प्यारी जूली आंटी। तो मैं कुछ वाईटी पे देख रही थी, कुछ भक भक दिए की तरह हो रही है। जब दिया बुझने वाला रहता है ना, तो उसके पहले कैसा भक 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 करता है, वैसी भक भक की आ गई है कुछ लोगों में। तो मैं कितनी बार बोली हूँ कि देखो गाइज, और देख गोबरी, मैं तुमसे तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुमको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि तू मेरे लिए कीड़े मकोड़े है। मैं तुम्हें ना एक चींटी के बराबर समझती हूँ, इसलिए मैं तुझे कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। किसको बोलूंगी? तेरे बाप को। और तुझे पता है कि तेरा बाप कौन है, मैं उसी को बोलूंगी। तो गोबरी सुन, मैं कुछ वीडियो दिखाई अपने बच्चों को, तो मेरे बच्चे बोले कि माँ कोई बात नहीं, वो एक नंबर की MCD है। तो उसके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे हमारे दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में पता कर रहे हैं कि वो है क्या चीज। तो पता लग जाएगा गाइस, तो मैं जरूर आप लोग को बता दूंगी। आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना? क्योंकि ये भकभका रही है, ये इतनी भकभकी हो गई है कि क्या ही मैं इसके बारे में बोलूं। तो तुम ऐसे भकभकाते रहा, मैं तो जो भी करना होगा चौराहे पे ही जाऊंगी। तेरे बाप के जो चौराहा आजकल है ना, उसी चौराहे पे जाऊंगी, क्योंकि वही बाप तुमको खड़ा किया है। वही बाप तुमको खड़ा किया है। भारे की टट्टी है तू, एक नंबर की। तो तुमको खड़ा किया गया है और तुमको बेटी बनाया गया है, क्योंकि क्या ही मैं बोलूं, तेरा बाप पे है ही नहीं। तू पता न सब घर में जाके बेटी बन जाती है। ओ मेरे घर में ना ओझा आ गया, मैं थोड़ा सा करती हूँ बात आप लोग से। तो वही चीज है, थोड़ा ठहर के बात करती हूँ गाइस। तो सुन भारे के टट्टू, अभी मैं थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, इसलिए क्योंकि मेरी छोटी वाली बहू के लिए मैं लहंगा बनवा रही हूँ। मेरे घर में कुछ शादी विवाह है, तो मैं उसी के लिए लहंगा बनवा रही थी छोटी वाली बहू के लिए। तो कुछ कपड़े ब्लाउज के रह गए थे गाइस, तो वही मैं बस के द्वारा उसको भेज रही थी। मेरा जो स्वेगी से राजपूत है, उसका एक फ्रेंड आया था, तो बोल रहा था कि मम्मी उसी से भेज दो, तो मैं भेज रही हूँ, ठीक है ना? तो तू मेरे परिवार के क्या ही मैं बोलूं, तुम्हारे 14 साल का बेटा, सोच तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम्हारे 14 साल का बेटा तुमको सोचता हुआ कि मेरे माँ के लोग ऐसे बोल रहे हैं। अरे बेशरम और होता, अगर तुम्हें जरा भी शर्म होता और समाज सेविका करने के सही और सच्चाई के साथ तू चलती ना, तो तेरे 14 साल का बेटा तेरे ऊपर थूकता नहीं। और मुझे पता चला है कि तेरे 14 साल का बेटा तेरे पर थूक रहा था, समझी? तू एक नंबर का थूक चट्टी है, भारे के टट्टू है तू पैसा लेके काम कर रही है, और तू एक बिहारी को तू ललकार रही है, हैं? आना बिहार में, फिर बताती हूँ तुझे कि क्या होता है। जो ठीक है, तुम लोग क्या बोलेगे? बच्चों को बोल बोल के सोचोगे कि यार ये डर जाएगी। नहीं, वो सारी वीडियो मैंने भेज दी बच्चों को, और बच्चे ने देखे, बच्चे ठहाके मार के हंस रहे थे, बोल रहे थे कि ये थुकचट्टी है मम्मी, इससे मत लगो। इसकी बायोडाटा मुझे पता है, एक नंबर की। ये क्या ही मैं बोलूँ, वो आप लोग समझ सकते हैं, कुछ बोलना नहीं होता ना इसमें। इसमें देखो क्या होता है ना गाइज, कि अगर आजकल क्या यूट्यूब वाला चला दिया कि गाली गलत गंदे शब्द को यूज करिएगा ना, तो आपका थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, है ना? स्ट्राइक लगने का थोड़ा टेंशन रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच के बोल रही हूँ, क्योंकि भारे के कुछ कुछ चीज़ तो मैं बोल ही सकती हूँ। ये जो भारे का टट्टू है, डिप्रेशन की मरीज, दवाई खा ले, BP हाई है तेरा, दवाई खा ले, चलिए सच्चाई के जंग जीत लड़ने। तू मेरे से तो उलझना मत, आने तो मेरे से उलझना, इतनी थपियाऊंगी, इतनी थपियाऊंगी, इतनी थपियाऊंगी ना कि तहर सारा बतिसिया टूट के ना तहर बाबू के खेत में गिर जाई है। सुन ले चुरैल कुकरी कहीं के कुकर, काहे करूं, का बोलू तहरा के? तू ने एक नंबर का छछुंदरी है इससे। तू हमनी के यहाँ आरा जिला में भोजपुर में बोलल जाला पतल चट्टी। एक पतल भात खा लेली सा सिवान में जाके तू, और ओकर बाद में पंजाब रहलिस कि हरियाणा रहलिस तू, वहां उछल के गइल बारे। और तू समाज सेविका बारे, हट। समाज सेविका नहीं खे तू।
का ओकर हम बोली का ओकर का कहल जाला, समाज सेविका ना समाज सेविका के नाम पे कलंक बारे। और देख तू कहलिस कि ट्रेस करीला सबके नंबर, तो उसको ओकरा के ट्रेस ना कहल जाला। ट्रेस करे के नंबर कुछ एक लिमिट होला, इस जान जाइए तू, कुछ लिमिट होला। तू के तहर बाबूजी नहीं खन सरकार, ई जान जइह। आ कानून तहर दादा नहीं खन, तर नाना नहीं खन, तर परदादा नहीं खन, ये तू जान जाइए हनु। कानून 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 के तू जेब में लेके चलेलिस। कानून तू ही देख ले बारे ज्यादे, अपने आका से पूछी है कानून के बारे में, वो अच्छा से जानत हुई है। आ जितना तू बोल सारा क्लिप रखतनी है, तार आका के पास पहुंचम। अभी हमारा काम बा, अभी थोड़ा हम काम में बिजी बनी इधर, कुछ दिन गाइज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम आका के पास इसका पहुंचेंगे, जिस दिन भी पहुंचे लेकिन पहुंचेंगे, और थाना लेके पहुंचेंगे, सारा सबूत लेके पहुंचेंगे। क्योंकि इसको खड़ा करने वाला, भारे का टट्टू बनाने वाला इसका आका ही है, इसका बाप ही है। तो बाप को मैं छोड़ूंगी तो नहीं, इस बार नहीं छोड़ूंगी। इस बार थोड़ा मेरा कुछ टाइम दीजिए, जैसे अभी हमको कुछ दिन है, कुछ दिन के टाइम इसको भी दे रहे हैं कि अगर ये जुबान पर कंट्रोल नहीं करवाया, ये परिवार अगर कंट्रोल नहीं करवाया, ये ट्रोल करना बंद नहीं करवाया, तो मैं उन लोग को तो कुछ भी नहीं बोलने जाऊंगी। क्योंकि वो मैं कितनी बार बोलूं कि वो भारे के टट्टू है, क्या ही करेगा बेचारा लोग। पैसा मिला है, काम तो करेगा ही ना, करेगा नहीं करेगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगा, उसका बाल बच्चे कैसे खाएंगे। उसको भी जरूरत है बेचारी की, क्या ही करेगी, काम तो करेगी ना काम तो करेगी ना। पर तेरे बाप को तो चौराहे पे जाके पकड़ूंगी और जिप्सी के साथ जाऊंगी, ये सोच ले। अभी मेरे पास कुछ काम है, मैं काम में फंसी हूं इधर, इसीलिए ये सारा काम निपटाने दे हमको। और यही चलते रहा तो फिर सोच क्या करूंगी। इसलिए अपनी बेटी को मना कर दे कि जुबान पे कंट्रोल रख, अरे तो सारी चीज के प्रूफ मांगूंगी और तुमसे मांगूंगी। तुम खरा किया ना उस बेटी को, तो तुमसे मांगूंगी, इतना ध्यान रखना। तेरी बेटी से नहीं मांगूंगी, तेरे बेटी जो है उससे नहीं मांगूंगी, जो नाजायज बेटी उससे नहीं मांगूंगी मैं तुमसे मांगूंगी। तुम पूरे खानदान से मांगूंगी और सबको बैठाऊंगी चौराहे पे, इतना ध्यान रखना। ये जो कर रही है ना, करवा रही है, तो लोग पैनल पर जा जाके, तो ये गलत है, बहुत गलत कर रही है। और जो सेविका को खड़ा किया हमको गाली दिवाने के लिए, तो तू सोच रहे, तुम चैनल उसको दी है, उसको जाके पैनल पर बोली है, तो तुम सोच लो पहले। अभी कुछ नहीं करूंगी, अभी एकदम शांत बैठी हूं, क्योंकि अभी समय ही नहीं है मेरे पास इतना। जिस दिन भी आने दे, सारा चीज सच्चाई सामने ले आऊंगी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम सेविका कर रही है तो सेविका ढंग से करना, ऐसे सेविका किया जाता है। और तुम गंदगी क्या साफ कर रही है, तुम तो खुद गंदगी कर रही है। तुम्हारे चैनल पर तो खुद गंदगी हो रही है, तुम रात भर पैनल चला के तुम खुद गंदगी करती हो। कहावत है वो सुने हो, जो पाप नहीं किया हो वही आके पत्थर मारे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर तुम पाप की हो तो फिर पत्थर क्यों मार रही हो। और सारा पत्थर मैं इकट्ठा करके रख रही हूं, इतना ध्यान रख। सारा पत्थर इकट्ठा करके मैं रख रही हूं, और वो पत्थर का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि फिर तू सोची भी नहीं होगी। बहुत भयंकर वाला जवाब दूंगी, इतना ध्यान रखना। और तुम्हें तो मैं देने वाली नहीं हूं, क्योंकि क्यों देखो, हम ये जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, भिखारी होता उसको सजा इंसान नहीं देता है। भीख जो गलत देता है ना, उसको सजा देता है आदमी, कि तुम खाने में क्या उसको दे दिया था। तो जिस तरह तुम्हारे बाप तुमको रखा है बेटी बना के, उसको मैं पूछूंगी, उसके पास जाऊंगी और वही सारा जवाब मैं मांगूंगी। क्योंकि मैं भी ही आऊंगी लीगल के तरीका, ये भी नहीं कि हाँ लीगल आऊंगी, नहीं, लीगल तरीके से आऊंगी, इतना ध्यान रखना। क्योंकि बोलना आसान होता है, बोलना आसान होता है, और प्रूफ रखना होगा। जो तू शब्द बोल रही है अपने मुंह से मेरे बच्चों के बारे में, उसका प्रूफ रखना होगा तुम्हें। अगर प्रूफ नहीं रखी तो तुम सोच क्या हाल होगा तेरा।
सेविका करते करते कहीं तू अपना घर न उजाड़ ले। फिर ऐसा ना कि तुम्हारे बेटे जो है ना, अभी से गाली देना मुंह पर थूकना शुरू कर देगा, ये ध्यान रखना। तू कहीं की नहीं रह जाएगी। क्योंकि गलत ना हम करते हैं ना सुनते हैं। आज हम दूसरे के लिए जब खड़ा हो सकते हैं तो सोच हम अपने लिए कितना खड़ा हो सकते हैं। जब दूसरे के लिए, दूसरे के आंख में आंसू हम नहीं दे सकते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कितना खड़ा हो सकते हैं। इतना ध्यान रख। क्योंकि बोलना आसान होता है। आज अगर हम तेरे घर की कहानी नहीं लाके सोशल मीडिया पर रख सकते हैं तो हम अपने घर की कहानी कैसे तुम्हारे मुंह से हम सुन लेंगे। तुम्हारे जो ये जो खारा की हो अपने बाल बच्चा, बेटी बना के जो खारा की हो तुम, तो तुम्हें ही मैं बोल रही हूँ। तो अपने आप को पड़ोसी बोलती है ना, तो पड़ोसी तुम्हें ही बोल रही हूँ। मना कर उसको। अगर तुम नहीं मना कर सकती है तो जब हम लोग आएंगे तो फिर मत सोचना, मत बोलना।